एक बार वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में एक आम का पेड़ था। इस पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि दुख का कारण तृष्णा है और दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर वाराणसी के कई लोग उनके शिष्य बन गए। बुद्ध के शिष्यों में से एक सुदत्ता नामक एक धनी व्यक्ति था। सुदत्ता ने बुद्ध से निवेदन किया कि वह एक दिन वाराणसी में उनके घर पर भोजन करे। बुद्ध ने सुदत्ता के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सुदत्ता ने बुद्ध के आने की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से की। उसने अपने घर को फूलों से सजाया और अपने नौकरों को बुद्ध की हर बात मानने का आदेश दिया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सुदत्ता के घर पहुंचे। सुदत्ता ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपने घर में ले गया। सुदत्ता ने बुद्ध को एक बहुत ही आरामदायक आसन पर बैठाया और उनके सामने बहुत सारे तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखवाए। बुद्ध ने सुदत्ता और उनके परिवार को आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद बुद्ध ने सुदत्ता और उनके परिवार को उपदेश दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि धन दौलत से सुख नहीं मिलता और सच्चा सुख तृष्णा से मुक्त होने में मिलता है। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर सुदत्ता और उनके परिवार का मन बदल गया। उन्होंने तय कर लिया कि वे अब से बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। सुदत्ता ने बुद्ध के लिए एक बहुत बड़ा मठ बनवाया। इस मठ में बुद्ध और उनके शिष्य रहने लगे। बुद्ध ने इस मठ से लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर वाराणसी के और भी कई लोग उनके शिष्य बन गए। बुद्ध का नाम पूरे देश में फैल गया। बुद्ध ने कई सालों तक लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि दुख का कारण तृष्णा है और दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर लाखों लोगों ने दुख से मुक्ति पा ली। बुद्ध की मृत्यु के बाद भी उनके उपदेशों का प्रचार होता रहा। आज भी लाखों लोग बुद्ध के मार्ग पर चलकर दुख से मुक्ति पा रहे हैं। एक बार की बात है, राजा बिंबिसार के राज्य में एक युवा राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन वे जीवन के सच्चे अर्थ को समझने के लिए तरसते थे। उन्होंने अपने महल के बाहर की दुनिया को नहीं देखा था और वह यह जानना चाहते थे कि दुख और कष्ट क्या होता है। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर और बीमार था और वह मुश्किल से चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने बूढ़े आदमी से पूछा कि वह इतना दुखी क्यों है। बूढ़े आदमी ने सिद्धार्थ को बताया कि वह बूढ़ा हो गया है और अब वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। उसने सिद्धार्थ को यह भी बताया कि वह अकेला है और उसके पास कोई नहीं है जो उसकी देखभाल करे। सिद्धार्थ बूढ़े आदमी की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। वह इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि कोई भी व्यक्ति इतना दुखी क्यों हो सकता है। वह यह जानना चाहते थे कि क्या इस दुख से बचने का कोई तरीका है। सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया और उन्होंने एक साधु के साथ रहना शुरू कर दिया। साधु ने सिद्धार्थ को ध्यान और योग की शिक्षा दी। सिद्धार्थ ने कई सालों तक ध्यान और योग का अभ्यास किया और उन्होंने जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की कोशिश की। एक दिन सिद्धार्थ को बोध हुआ। उन्होंने समझ लिया कि सभी दुखों का कारण अज्ञानता है। उन्होंने यह भी समझ लिया कि सभी प्राणियों में आत्मा होती है और सभी प्राणियों को समान रूप से प्यार किया जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपना नाम गौतम बुद्ध रखा और उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि कैसे दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 8 सूत्रीय मार्ग का पालन करने का निर्देश दिया। 8 सूत्रीय मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। बुद्ध का धर्म बहुत तेजी से फैला और उनके अनुयायी दुनिया भर में फैल गए। आज बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख से बचना संभव है। यदि हम 8 सूत्रीय मार्ग का पालन करें तो हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं और हम परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं।